नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। आपको तो पता होगा यह वीडियो किस लिए बनाया गया है, आपके सीटेट के सिलेबस के लिए। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, हम इसको इधर लिख देते हैं। सीटेट 2022 का सिलेबस, 2022 का सिलेबस क्या है इस पर हम डिस्कस करेंगे। पूरा ध्यान से आप लोग देखेंगे इस चीज़ को। और हम बता देते हैं, इसको डिस्कस करने का एक मतलब और था, क्योंकि आपके एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गए हैं और इस समय मतलब आने वाला जो एक महीने के अंदर मतलब कि 18 सितंबर तक, 18 नहीं 15 या 16 सितंबर तक आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे और आप फॉर्म भी फिलअप करना शुरू कर देंगे। और इसमें एक चीज़ और मेंशन था कि आपके सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, यानी कि जो सिलेबस पहले था उसी के अकॉर्डिंग यह भी सिलेबस होगा। नॉर्मल सा भी चेंजिंग नहीं हुआ है। इसका मतलब आपका जो पिछली बार हुआ था पेपर 2021 में, सेम उसी बेस पर इस बार भी रहने वाला है। तो चलिए हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले बता देते हैं, जो प्रशिक्षु ये बोल रहे हैं, जो मेरे भाई ये बोल रहे हैं कि सर क्या सीटेट ऑफलाइन हो जाएगा, तो भैया ऑफलाइन नहीं होगा, या ऑनलाइन ही रहने वाला है। और दूसरी बात और कि इसमें कितने निगेटिव मार्क्स से बच्चे पूछ रहे हैं। जो नहीं दिए होंगे जाहिर सी बात है पूछेंगे, जो पहली बार देने वाले होंगे तो निगेटिव मार्क्स इसमें कुछ नहीं होता है, जितना आप करेंगे उतना आपको मिलेगा। और जो नंबर है, अगर आप गलत करते हैं तो उसमें नंबर यानी मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। यानी कि इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट के होते हैं और आपके पास 150 नंबर के होते हैं। 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यानी कि आप देख सकते हैं कितने घंटे हो गए, 2.5 घंटे के आसपास हो गए ना, 2.5 घंटे पूरे हो गए। तो 2.5 घंटे और प्लस आपके कह लीजिए 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं। इसमें जो जनरल अभ्यर्थी होता है उसको 90 नंबर लाना होता है, और जो पासिंग के लिए 90 मार्क्स। लेकिन अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि जनरल और ओबीसी क्या है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइए। लेकिन ओबीसी SC ST को बस मात्र पास करने के लिए 82 नंबर लाना होता है। लेकिन अगर इनको कभी KVS का एग्ज़ाम, सेंटर लेवल में जो गवर्नमेंट टीचर के लिए एग्ज़ाम होता है, अगर उसको आप अप्लाई करते हैं तो आपका 82 नंबर नहीं चलेगा, फिर वहाँ पर आपको 90 नंबर 90 ही लाना पड़ेगा, है ना। चलिए हम और कुछ बात करना है तो कर लेते हैं। निगेटिव नहीं होगा भाई, निगेटिव मार्क्स नहीं है इसमें। जितना आप करोगे उतना नंबर मिलेगा। 150 में जितना करते हैं सही उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। गलत करते हैं तो उत्तर ना कटेगा, मतलब ना नंबर कटेगा ना नंबर बढ़ेगा। चलिए, इसमें 2 पेपर भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सीटेट पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकेंड होता है। जो पेपर फर्स्ट होता है उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल से। पेपर फर्स्ट यह होता है फर्स्ट से लेकर 5th तक के टीचर के लिए होता है। आप 5th तक के टीचर इसमें बन सकते हैं। और इसमें और दूसरा जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 जो होता है यह आपका 8th तक, यानी कि 6th से लेकर 8th तक के लिए होता है। यह जूनियर लेवल के लिए होता है। दोनों का सिलेबस बिल्कुल मिलता जुलता है। इसके विषय पर हम पूरा चर्चा करते हैं। जो पिछला सिलेबस था वही सिलेबस इसमें भी होगा। पहले CDP आपका 30 मार्क्स का इसमें होता है। मैथ भी 30 मार्क्स का होता है इसमें। इसके बाद लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स का होता है। और लैंग्वेज 2, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। लैंग्वेज 2 यहाँ पे साइबर वाले, अगर साइबर कैफ़े पे आप भरवाने जाएंगे, अप्लाई करवाने जाएंगे तो भी गलती कर देता है। इस वजह से उसी से फॉर्म फिलअप करवाएं जो थोड़े से जानकार हों, या फिर जो सीटेट वगैरह का पेपर दिए हों, अगर वह जानते हो या फिर भले अप्लाई किए हों, पिछली कई बार से अप्लाई भी कर रहे हों, तो उनसे अप्लाई करवाएं। और जो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप जो चूज कर रहे हैं लैंग्वेज, उसको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दे देंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप वहाँ पे कुछ और करके आओगे, लेकिन फिलअप कुछ और किए रहोगे, जिससे आपका रिजल्ट बनेगा नहीं, वहाँ पे नॉट वैलिड लिख कर आ जाएगा। हम समझ रहे हैं ना। तो आपका यही स्टेटस खत्म हो जाता है, यानी कि आपका मार्कशीट बनेगा ही नहीं फिर। इसके बाद जो आपका EVS होता है, यह भी EVS काफ़ी अच्छे लेवल का इसमें पूछा जाता है, 30 मार्क्स का होता है। सेम इधर भी अगर बात करेंगे तो CDP जो होगा आपका, CDP जो होगा यह 30 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज होते हैं, बता रहे हैं अभी आपको। और लैंग्वेज 1 अगर बात करें, यह भी 30 मार्क्स का। और लैंग्वेज 2 यह भी 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद इसमें जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होंगे, जैसे BTech करने वाले या फिर BSc करने वाले अभ्यर्थी होंगे, तो वह इसमें मैथ, एक मिनट मैथ इसमें नहीं, हाँ सही है, मैथ और उनका साइंस होगा। मैथ और साइंस होगा, वह कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा भाई, 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का होगा। और जो अभ्यर्थी जो एक तरह सोशल से जुड़े होंगे, यानी कि उनका बैकग्राउंड जैसे कि BCom रहा हो या फिर BA रहा हो, है ना, तो पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट से अगर पढ़े होते हैं तो उनके लिए सोशल साइंस की जरूरत पड़ती है। सोशल साइंस, सोशल की आवश्यकता पड़ेगी 60 मार्क्स के लिए, यह रहेगा इनका, ठीक है ना। ये दोनों के लिए सब्जेक्ट है जो हमने डिवाइड करा है। अब ध्यान से देखना इसमें किस प्रकार के प्रश्न कैसे आते हैं।
जो CDP है, भाई CDM लिख गया क्या, यहाँ पे CDP लिख लेना, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो 30 मार्क्स इसमें आपको दिख रहा है, 30 मार्क्स, इस 30 मार्क्स में 15 नंबर आपका जो रहेगा या तो थ्योरी बेस पे रहेगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया जीन पियाजे के बारे में पूछ लिया, कोहलबर्ग के बारे में पूछ लिया, स्किनर का सिद्धांत पूछ लिया, मतलब बहुत सारे सिद्धांत है जो आपको पता होना चाहिए, हमने करा भी दिया है पूरा CDP इम्तिहान से। सिद्धांत जितने हमने कराए हैं अगर कर लेते हैं ना, तो उसमें से 7-8 नंबर आपको ऐसे एज इट इज मिल जाएगा, बिल्कुल धरा हुआ, ठीक है ना। तो यह फैक्ट होता है, जो कि 15 नंबर डायरेक्ट फैक्ट पूछता है, यह बिल्कुल यूपी टेट जैसा होता है ना। याद रखेंगे इसमें बहुत कम फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है, सीटेट में बहुत कम फैक्चुअल पूछा जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि सबसे पहले आप एक अपने पास टेस्ट सीरीज जरूर रख लेंगे, अभी टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं। और दूसरी तरफ यह कि 30 मार्क्स जो आप, अच्छा इसमें 15 नंबर आपका यह हो गया और 15 नंबर आपका पेडागोजी से हो गया, पेडागोजी से 15 नंबर आते हैं और 15 नंबर आपका फैक्चुअल डाटा होता है CDP में, ठीक है। मतलब कि शिक्षण विधियाँ, पहली बात तो याद रखेंगे अगर 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है तो जो पिछली बार पूछा गया था काफ़ी लेंदी मतलब काफ़ी पैराग्राफ में बहुत बड़ा प्रश्न दे दिया गया था, उसको पढ़ने में बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिससे कि उनका टाइम नहीं बच पाता है। तो पढ़ने पर नहीं ध्यान देना है, अगर आप प्रैक्टिस किए रहते हैं तो उसका 1-2 लाइन देखेंगे, उसका आंसर निगेटिव और पॉजिटिव में हो जाता है, वह हम अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लिए, तो आप उसको पकड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन एक बार हमने दिया हुआ तो अनुभव है, उस प्रकार हम आपको बता रहे हैं। अब देखना यह है कि जो 15 नंबर है, ये 15 नंबर है, ये जो 15 नंबर है आपको यह मिलता है पेडागोजी से। अब ये कहाँ से मिलेगा हमें सर पेडागोजी? देखिए पेडागोजी के लिए ना कोई सेपरेट बुक आता है, ना ही अगर कोई टीचर यह कह के पढ़ाता है कि पढ़ लो यही आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए बेवकूफ़ बना रहा है आपको, बस अब कुछ नहीं कर रहा है, बस आपको एक तरह से आधार मिल जाता है, आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि अगर हमें रीजनिंग का सवाल लगाना होता है तो रीजनिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता होता है पैटर्न कि हाँ इस पैटर्न पर न्यूमेरिकल आने वाला है, चाहे वो गुणा वाला चल रहा हो पैटर्न, चाहे भाग वाला चल रहा है, अभी गुणा भाग दोनों मिक्सअप चल रहा हो, कोई सा पैटर्न होता है। तो अगर उस पैटर्न को हम पढ़े हुए हैं तो वैसे ही अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन पैटर्न आता है सेम, यह कह लीजिए सेम इसमें भी पेडागोजी में होता है। अगर आपको सिलेबस में शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं इसके बारे में पता है, शिक्षण विधियाँ है ना, लर्निंग कहा जाता है, लर्निंग एलिजिबिलिटी क्या होता है ना, तो वह आपका क्या है, लर्निंग मतलब किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाते हो, उसमें आपको चेक किया जाता है, क्योंकि एक तरह से टीचिंग है ना, मतलब कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो यह, तो आपको मतलब कि 15 नंबर उस टाइप के दिए जाते हैं और हर मतलब हर विषय से रहता है। जैसे मैथ से कहे, मैथ से भी, मैथ सब्जेक्ट से भी 15 नंबर शिक्षण विधियाँ आती हैं, लैंग्वेज 1 में भी शिक्षण विधियाँ आती हैं, लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ होती हैं और EVS में भी 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ होती हैं। इस तरह से होना चाहिए था 75 क्वेश्चन, लेकिन पिछली बार जो ऑनलाइन कराया था उसमें लगभग 90 नंबर शिक्षण विधियाँ दे दिया था, 90 नंबर का। अब कहीं से बढ़ाया होगा और 60 नंबर का मात्र आपका थ्योरी था, मतलब कि एग्जैक्ट डाटा पर था। तो इस वजह से इस पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे ना तो यह तो अपने आप कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी करते हैं, CTET का भी, तो ये कवर हो जाने वाला है। और ज़्यादातर आपको किस पे फोकस करना है, अपने टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज कम से कम आप 20 तो लगा ही जाएंगे, इसको ध्यान में रख लेंगे। अगर 20 टेस्ट सीरीज लगा के जाते हैं तो आपका 120 नंबर कहीं नहीं गया है। आप किसी टीचर को मत फॉलो करिए। अब बुक कैसे क्या है इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब मैथ के लिए देखिए हमने पढ़ा भी रखा है 15 नंबर आपका, और 15 नंबर पेडागोजी में सिर्फ मात्र 2 टेस्ट हमने कराया हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में एक खास बात और होता है, जैसे कि इसमें अगर आप हिंदी ले लिए, क्योंकि 22 लैंग्वेज चूज करने होते हैं, 22 नहीं 20 बेटा, 20 भाई, 20 लैंग्वेज आपको चूज करने होते हैं। 20 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। जैसे कि बच्चे अधिकतर जो होते हैं हमारे भारत में, वह चाहे लेंगे संस्कृत, चाहे लेंगे हिंदी, चाहे इंग्लिश लेंगे, उर्दू भी लेते हैं। इस 4-5 विषय को बहुत ज़्यादा वो चूज करते हैं लैंग्वेज को। तो ये अगर ये पहले में आप हिंदी ले लिए तो दूसरे में आपको हिंदी नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पहले में आपने इंग्लिश ले लिया तो दूसरे में आपको इंग्लिश नहीं लेना है, अलग सा कोई लैंग्वेज लेना है। तो इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी चूज किया हुआ है, लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश चूज किया हुआ है। इसको आप कहीं अच्छे से लिख लीजिएगा फॉर्म पे ही, कि जब भी आप एडमिट कार्ड निकालने जाएँ तो आपको याद हो कि हाँ हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया था। तो आपको वहाँ पे परेशानी नहीं होगा। नहीं तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी अगर सेलेक्ट किए हुए होते हैं और लैंग्वेज 1 में आप जाकर इंग्लिश सॉल्व कर लेते हैं, लैंग्वेज 2 में हिंदी सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको इसका मार्क्स भी जाएगा और इसका मार्क्स भी जाएगा, दोनों का मार्क्स 0 आएगा। 30, 30, 60, 30, 90 अगर पूरा भी करके आते हैं तब भी आप बहुत कम चांस होगा कि पास हो सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? अब ऐसा तो नहीं होगा इन दोनों को छोड़ दें, गलत करके आ गए तो 30, 30, 60, 30, 90 अगर आप पूरा का पूरा सही कर दोगे, ये भी तो अपने आप में कोई आप बिल्कुल यह नहीं कर सकते कॉन्फिडेंस से कि हमने 30, 30, 60, 30, 90 सही किया है।
है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, इन दोनों को चूज करेंगे। और ईवीएस के लिए हम बहुत बेहतरीन क्लास आपको पढ़ा रहे हैं भाई। अगर ईवीएस में आप जुड़ना चाहते हैं, ईवीएस और मैथ वगैरह का सारे क्लास पढ़ाएंगे। सीडीपी वैसे हमने पढ़ा के खत्म कर दिया है, सीटेट का भी और यूपीटेट का भी। सीटेट यूपीटेट का मैथ भी हमने खत्म कर दिया है पढ़ाकर, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो सारी चीज़ें आपके सामने उपलब्ध हैं। यह रहा आपका 150 नंबर का ब्यौरा। 30-30 नंबर है जो, उसमें 15 नंबर आपका पेडागॉजी और 15 नंबर आपका थ्योरी। सेम प्रोसेस अगर इधर देखेंगे तो इसमें भी सीडीपी वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज हो जाता है। इसमें 20 नंबर का आपका डायरेक्ट का फैक्ट में आता है और 10 नंबर पेडागॉजी पूछता है। सेम इसमें भी लैंग्वेज 1 में भी 20 नंबर का फैक्टुअल डाटा और 10 नंबर का डायरेक्ट आपका मतलब पेडागॉजी से। सेम इसमें भी अगर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में जैसे इसमें सिलेक्ट किए थे वैसे इसमें भी सिलेक्ट करेंगे। 20 नंबर आपका पूछता है थ्योरी और 10 नंबर पेडागॉजी पूछता है। और इसमें साइंस और मैथ में हम बता देते हैं, जैसे कि मैथ इसमें क्या था 15-15 नंबर था, लेकिन इसमें मैथ और साइंस में 60 नंबर के प्रश्न बनेंगे। जो बीएससी बीटेक वाला बच्चा होगा वह इसको करेगा, और जो सोशल से बिलोंग करेगा, बैकग्राउंड उसका मतलब सोशल साइंस होगा, तो इसमें आएगा 60 नंबर उसका। 60 नंबर पूरा का पूरा सोशल साइंस से रहेगा। वो बहुत ईजी होता है। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी आप बहुत बेहतरीन से पढ़ते हो। अगर तैयारी कर रहे हो शिक्षा जगत में तो ज़रूर से आप कोई ना कोई एग्जाम देते होगे जो कंपटीशन लेवल का होता होगा। तो ये तो अधिकतर बच्चों का तैयार होता है, लेकिन जो मैथ और साइंस होता है इस पर ज़्यादातर बच्चे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर बहुत कम बच्चे फोकस करते हैं जो तैयारी करने वाले होते हैं, जो इसी पे फोकस करते हैं, प्लस मैथ पे भी फोकस कर लेते हैं। तो मैथ वाला जो होता है इसमें ध्यान से देखना है, मैथ में 30 नंबर आएगा। 30 नंबर मैथ का होगा 60 नंबर में, और 30 नंबर साइंस का होगा। इन दोनों में 30 नंबर मैथ में 20 नंबर आपका कैलकुलेटिव होगा, काफ़ी अच्छा लेवल रहता है, और 10 नंबर आपका पेडागॉजी। सेम इसमें भी 30 में से 20 नंबर आपका साइंस बिल्कुल भरपूर, वो है मतलब फिजिक्स वगैरह वाला, और सब प्रतिरोध वाला, मतलब कि लाइट वाला, सब कुछ लेंस सब कुछ एकदम भरपूर मज़ेदार होता है, मतलब कि अच्छे लेवल का होता है भाई। कोई बोले कि हम पूरा करके आ जाए ना तो बेवकूफ़ बना है आपको। पूरा कर भी सकता है अगर अच्छा खासा ब्रिलियंट हो तो। ठीक है, 20 नंबर यह हो गया, और 10 नंबर में आपका पेडागॉजी आता है। तो यह चीज़ें हो गई। सेम इसमें भी सोशल साइंस में 60 नंबर का आता है। तो यह पूरा आपका सिलेबस था जो हमने आपको बताया, और कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना है आप किस प्रकार से प्रश्न को पढ़ते हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा आपके लिए भाई, जिसमें हम लोग सिलेबस मतलब कि कौन सा बुक आप कलेक्ट करें, वैसे हमने बता रखा है बुक के बारे में। नहीं आप देखें वीडियो तो एक वीडियो हम और बनाएंगे बुक के लिए, जिसमें आप यूपीटेट सीटेट दोनों से रिलेटेड हम बुक की चर्चा करेंगे। ठीक है, और यूपीटेट का सिलेबस देखना है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बनाया गया होगा एक सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट, है ना। आएंगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे आपको किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप लेखपाल के एग्जाम का, चाहे पेट के एग्जाम के लिए, चाहे सीटेट, चाहे यूपीटेट, चाहे सुपरटेट, चाहे डीएलएड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिलेबस वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।